हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सितंबर मंथ में म्यूचुअल फंड के फ्लोज के बारे में कि कौन से सेक्टर्स में इनफ्लो हुआ था, कौन से सेक्टर्स में आउटफ्लो हुआ था, क्या यूएम रहा इक्विटी का, कौन से स्टॉक्स एडिशंस हुए थे, कौन से स्टॉक में सेलिंग आई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इक्विटी का एयूएम देखें तो इट रोज 3.3% मंथ ऑन मंथ टू 3,30,800 करोड़ सितंबर 2024, जिसकी 2 वजह थी। सितंबर मंथ में निफ्टी ऑलमोस्ट 2.3% राइज हुआ था एंड देयर वाज अ हायर सेल्स ऑफ इक्विटी स्कीम्स दिस मंथ। बट साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि आउटफ्लो भी लोग करने लग गए, रिडम्पशंस भी करने लग गए हैं। दैट स्टूड एट 47,400 करोड़, बट नेट इनफ्लो वाज एट 41,500 करोड़। तो चलिए अब हम एसआईपी की बात करते हैं। SIP has been reaching new highs since last 7-8 months and this month was nothing new. इस month भी 24,510 करोड़ रुपीस का SIP आई थी that created a new high. What will be interesting to see is कि अक्टूबर मंथ में SIP का फ्लो कैसा रहता है, क्योंकि वॉलिटिलिटी काफ़ी बढ़ चुकी है 2-3 महीने से। तो चलिए अब हम सेक्टर की बात करते हैं, उन सेक्टर्स में जहाँ एलोकेशन बढ़ा है या फिर उन सेक्टर्स में एलोकेशन गिरा है। अगर हम प्राइवेट बैंक्स की बात करें, प्राइवेट बैंक्स हैज टचिंग अ 6-year लो इन अगस्त 2024, जो कि लास्ट मंथ में, बट इट क्लाइम 20 बेसिस पॉइंट। अगर हम मेटल्स की बात करें तो पिछले 3 महीने से कंटिन्यूस सेलिंग आ रही थी उसके अंदर, जो कि उसमें भी एक राइज देखने को मिला है फाइनली 20 बेसिस पॉइंट का। टेक्नोलॉजीज का वेट जो कि 3 महीने से बढ़ रहा था कंटिन्यूसली, थोड़ा सा कम हुआ है एंड इट हैज डिक्रीज टू 30 बेसिस पॉइंट मंथ ऑन मंथ। तो चलिए अब हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करते हैं। अगर हम एंट्रेंस की बात करें तो लार्ज कैप में अदानी एंटरप्राइजेस की नई एंट्री थी और कंप्लीट एग्जिट में IRFC था। अगर हम मिड कैप में बात करें तो कंप्लीट एग्जिट येस बैंक में था। एंड अगर वहीं हम स्मॉल कैप की बात करें तो टॉप एंट्री थी एपिग्रिल में, सूरज स्टेट, राणे होल्डिंग, तिलकनगर इंडस्ट्रीज, शारदा एनर्जी, और एग्जिट था जैश इंजीनियरिंग, सद्भाव इंजीनियरिंग, TVS सप्लाई, TV18 ब्रॉडकास्ट और एक्सेट केयर्स टेक्नोलॉजी। वहीं हम टॉप एडिशंस की बात करें जो कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में हुए, तो हम लार्ज कैप से स्टार्ट करते हैं। लार्ज कैप में टॉप एडिशंस वाज HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, जियो फाइनेंशियल, पॉलीकैब इंडिया। इससे हम देख सकते हैं कि सेक्टर, प्राइवेट बैंक सेक्टर, जैसे हमने सेक्टर में देखा, अभी यहाँ पे भी वेट इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम लार्ज कैप में रिडक्शंस की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री, ट्रेंट, टाटा मोटर्स, TCS, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज डिक्रीज हुए हैं। मिड कैप में बात करें तो संवर्धा मदरसन, प्रेस्टीज इस्टेट, KPR मिल्स, जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड मेट्रो बैंड्स के इंक्रीज हुए हैं, और डिक्रीज में भारत फोर्ज, कल्याण ज्वेलर्स, पेट्रोनेट LNG, वोल्टास और इंडियन बैंक के डिक्रीज हुए हैं। वहीं हम स्मॉल कैप में टॉप एडिशंस की बात करें तो GNT इंडिया, इंडिगो पेंट्स, PTC इंडिया, नाल्को और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में बाइंग हुई है, और रिडक्शंस में CDSL, रिन्यूएबल्स इंडिया, ब्लू स्टार और मिंडा कॉप में सेलिंग हुई है। Now coming to outlook, we have been advising cautious from quite some time. Those who have followed this and made their allocation towards large cap and balanced advantage fund, वो काफ़ी प्रॉफिट हुआ होगा during the recent times and could have deployed additional cash in equity at this time. Thank you all for listening. Hope to see you guys in next month. Thank you.